जारी किया गया था, मतलब सुनने से इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में सर्वदलीय सहमति और नीतीश कुमार जी के शानदार पहल के बदौलत समाज के तमाम तबके का सामाजिक आर्थिक जाति गणना की कार्य योजना पर काम हो रहा है। ऐसी स्थिति में प्रचार के लिए राजनीतिक ईर्ष्या के तहत अपरोक्ष रूप से सहयोग कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका को निरस्त किया। और सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि भाई जाति गणना सामाजिक आर्थिक से हो तो सबका विकास होगा, मानव विकास सूचकांक में हम बेहतर बनेंगे। साथ ही साथ भाई जनगणना जैसा महत्वपूर्ण विषय जो देश के लिए आवश्यक है, तय समय सीमा पर हो नहीं रहा है। इसी दौरान पाकिस्तान, बांग्लादेश, विभिन्न देशों के अंदर में जो भारतीय उपमहाद्वीप के तहत हैं, वहाँ ये सेंसस का काम पूरा कर लिया गया। और भारत में कोविड के नाम पर ये बहानेबाजी हो रही है और उसका असर यह होगा कि जो 2026 में पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो डिलिमिटेशन होना है, परिसीमन होना है, उस पर संकट हो जाएगा। तो ये केंद्र की सरकार देश में तो जाति गणना से भागी रही है, अब तो जनगणना पर भी पलायनवादी रुख है। लेकिन नीतीश कुमार तेजस्वी यादव तो डिमांड भी कर रहे हैं कि अब तो पूरे देश में होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होगा तो आखिर समाज के बदलते जो ढांचे हैं उसमें सामाजिक आर्थिक गणना होगी, तबे जानकारी मिलेगी ना कि किस तबके की सामाजिक हैसियत क्या है, उनकी आर्थिक हैसियत क्या है। और उसके आधार पर देश के अंदर जो संवैधानिक ढांचे में, संघीय ढांचे में राज्य का हक होता है, वहाँ के निवासियों के जीवन स्तर को उन्नयन बनाने के लिए जो कार्य योजना होती है, तभी दक्ष हो पाएगा। अच्छा, नीतीश कुमार ये सेपरेट रेल बजट की डिमांड कर रहे हैं, क्या आपको लगता है? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दिवंगत प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रेल मंत्री जैसे महत्वपूर्ण दायित्व को ग्रहण किया और रेलवे में विकास की जो आधारशिला रखी, पटकथा लिखी, उसके सेफ्टी के लिए जो फंड उन्होंने बनाया, वह देश में एक नजीर माना जाता है। तो रेलवे का एक बड़ा प्रक्षेत्र है और वो आज से नहीं, ब्रिटिश काल से ही ये सबसे बड़ा सेक्टर है। पार्लियामेंट में रात भर बहस होती थी और यह होता था कि वे रेलवे में कितने युवकों को नौकरी मिलेगा, कितना उसका बेहतर ढांचा बनेगा। आप रेल बजट को अपने आम बजट के साथ मिला लिया, जो देश का सबसे बड़ा सर्विस सेक्टर है, लोगों की मदद करता है, नौजवानों को रोजगार देता है। इसलिए केंद्र की सरकार इस पर निश्चित रूप से उसको पहल करना चाहिए और साथ ही साथ विभिन्न राजनीतिक दलों को अपना नजरिया पेश करना चाहिए कि यह रेल बजट अलग क्यों नहीं पेश किया जाए।